welcome with another video of a YouTube channel चौहान सिस्टर्स। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो एक रिकमेंडेड वीडियो है। बहुत से लोगों ने मैसेज करके भी बोला है कि मैं अपनी जर्नी अपने एक्सपीरियंसेस एज अ मदर आप सबके साथ शेयर करूं और मैं इंट्रोड्यूस कराऊं अपने बेबी बॉय वीर को थ्रू दिस वीडियो। तो जैसे कि वीर अब 18 मंथ्स का हो गया है तो ये वीडियो हम आपको 3 पार्ट्स में दिखाएंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो न्यू बॉर्न टू 5th मंथ की जर्नी होगी, देन 6 टू 11 मंथ की एंड देन 12 टू 18 मंथ की, क्योंकि अब वीर 18 मंथ का हो गया है और साथ ही साथ हम आगे की भी जर्नी आपसे शेयर करते रहेंगे उसकी। गाइस तो आज की वीडियो के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वीर हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ ऑन 14th नवंबर 2019 एट 3:40 PM। वीर के पापा ने जैसे ही वीर को देखा तो उन्होंने हॉस्पिटल में एट द स्पॉट ही उसका नाम रख दिया वीर प्रताप सिंह। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी उस वजह से वी ऑप्टेड फॉर सिजेरियन एंड मेरे ऑपरेशन के भी 24 आवर्स बाद हमें वीर देखने को मिला या वीर को हमें टच करने को मिला, क्योंकि वीर को एक नेटल केयर यूनिट में रखा गया था फॉर 24 आवर्स। रीज़न बिहाइंड कि उसके गले में उसके नेक में अम्बिकल कॉर्ड फंस गई थी, जिस वजह से उसको नेटल केयर यूनिट में रखा गया था। गाइस छोटे बेबी को, एक न्यूबॉर्न बेबी को कैसे पकड़ना है, उसको कैसे नहलाना है, कैसे सब कुछ करना है, उसकी केयर कैसे करनी है एज अ मदर, ये मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं पता था। मुझे बिल्कुल नहीं आता था कि उसको कैसे मैं होल्ड करूं। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरे से कुछ गलत तरीके से वो ना पकड़ा गया हो। बट मम्मी ने जैसे तैसे धीरे धीरे मुझे सिखाया, सब कुछ बताया कि उसको कैसे नहलाना है, कैसे पकड़ना है, तो मैं धीरे धीरे सीख गई और फिर मुझे पता चल गया कि अब मुझे उसे कैसे होल्ड करना है, उसकी कैसे केयर करनी है। गाइस जैसे कि आप सबको पता ही है, सब कहते भी हैं कि मासी का मतलब होता है माँ जैसी, और ये बात एकदम फिट बैठती है वीर और उसकी मासी के केस में। गाइस जैसे ही ऑपरेशन के बाद वीर को नेटल केयर में शिफ्ट कर रहे थे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार हमें वीर को दिखा दीजिए। तो उन्होंने उसके विंडो के थ्रू हमें वीर को दिखाया और जैसे ही हम सब ने वीर को देखा वी ऑल गॉट गूज बम्स और हम बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत एक्साइटेड हुए, क्योंकि वो एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हमारी ज़िंदगी में आया, हमारे घर पैदा हुआ। हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। गाइस मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि कैसे हमने वीर की फीडिंग टाइम को हमने कैसे मैनेज किया। तो स्टार्टिंग से ही अप टू 0 to 1 ईयर वीर ने पाउडर मिल्क ही कंज्यूम किया है और जो मोस्टली पाउडर मिल्क ही कंज्यूम किया है उसने। और जो उसका पहला वाला जो सबसे पहला था वो था लैक्टोजन एंड देन उसके बाद जैसे ही हम उसको रेगुलर चेकअप्स के लिए ले जाते थे तो हमें पीडियाट्रिक ने सजेस्ट किया एप्टामिल, और जैसे जैसे हमने एप्टामिल उसको दिया तो हमने उसमें विजिबल चेंजेस दिखे, तो हमने 1 ईयर तक उसको कंटिन्यू रखा। तो अब बात करते हैं कि उसके टाइमिंग्स की कि कैसे हमने उसको फीडिंग, उसकी टाइमिंग कैसी रही। तो जैसे हॉस्पिटल ने और डॉक्टर्स ने हमने सजेस्ट किया था कि उसको 20 to 25 ml देना है आफ्टर एवरी 2 आवर्स। तो हमने अभी तक वही हमने टाइमिंग्स रखी हैं, बट जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो हमने क्वांटिटी हम चेंज करते रहे। तो स्टार्टिंग में क्योंकि वो बहुत छोटा था तो स्टार्टिंग के शायद 15 डेज तो 20-25 ml हम उसको एवरी 2 आवर्स में उसको देते थे। लेकिन अभी भी हमने टाइम सेम रखा है कि हम उसको एवरी 2 आवर ही देते हैं। कई लोगों का सबका अपना अलग माइंडसेट होता है, सब सोचते हैं कि जब बच्चा रोएगा दूध के लिए या जब वो मांगेगा तो हम उसको तभी फीड कराएं। लेकिन हमने, क्योंकि जैसे डॉक्टर्स ने स्टार्टिंग का पैटर्न बताया था, हमने पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया, अब तक भी कोई चेंज नहीं है। हम उसको एवरी 2 आवर्स ही हम उसको मिल्क उसको देते हैं, लेकिन बस हमने क्वांटिटी चेंज कर दी है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हम बढ़ाते गए और क्वांटिटी चेंज है और टाइम अभी भी सेम है। तो अब बात करते हैं कि वीर का फ्रॉम 0 to 5 मंथ्स में स्लीपिंग पैटर्न्स और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट किस किस एज में या किस किस मंथ में आए। ज़्यादातर जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत टेंशन होती है, वरी करते हैं वो कि बच्चा सो नहीं रहा है और वो कब से सोना स्टार्ट करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन न्यू मदर्स के लिए, न्यू पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
तो स्टार्टिंग की बात करें तो जब तक वीर 1 मंथ का हुआ था, मतलब फ्रॉम 0 to 1 मंथ के बीच में वो बिल्कुल नहीं रोता था। वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए ही रोता था, जब उसको भूख लगी होती थी या फिर जब उसका नैपी चेंज का टाइम होता था। सिर्फ 2 चीज़ों के लिए ही रोता था अप टू 1 मंथ में। 1 मंथ के बाद हमें उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। सेकेंड मंथ से उसने और चीज़ों के लिए भी रोना स्टार्ट किया। जैसे हम उसको लेके बैठे हैं और घुमाने लगे सडनली और फिर लेके बैठ गए, तो उसने उस बात पे रिएक्ट किया कि उसको अभी और घूमना है। तो वो अब सिर्फ 2 चीज़ों के लिए नहीं रोता था, और भी चीज़ों के लिए उसने मतलब अपना रिएक्शन देना स्टार्ट किया। फिर बात करते हैं 3rd मंथ की। तो उसने 3rd मंथ जब उसका स्टार्टिंग था, तो उसने चीज़ों पर, कलर्स पर रिएक्ट करना स्टार्ट किया था। हमें अभी भी अच्छे से याद है कि 26 जनवरी पास में ही आने वाली थी। तो उसके नाना ने उसको एक बलून ला के दिया था, जिसपे जो ट्राई कलर बलून था, और हमने उसको एक धागे से, एक स्ट्रिंग से उसको हमने फैन के ऊपर लटका दिया था, और वीर उसको देख के हंसता था, खुश होता था। तो हमें पता चला कि 3rd मंथ के स्टार्टिंग में उसने कलर्स पे और लाइट वगैरह पे रिएक्ट करना स्टार्ट किया है। 4th मंथ जब उसका था, तो उसने अपनी जो नेक है उसको खुद से संभालना स्टार्ट कर दिया था। तो ये थे उसके डेवलपमेंट। 5th मंथ की एज तक वो बहुत सारी चीज़ों पर रिएक्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया था। वो अपनी नेक खुद से अच्छे से संभाल लेता था, और बहुत सारे उसमें मतलब चेंजेस आ गए थे। अब बात करते हैं स्लीपिंग पैटर्न्स की। तो जो स्टार्टिंग का मंथ था, 0 to 1 मंथ की हम बात करें, तो जो स्टार्टिंग का मंथ था उसमें वो डे और नाइट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सोता था। 1st मंथ के बाद से उसने पूरा दिन में सोना स्टार्ट कर दिया, और रात में वो बहुत ज़्यादा जागता था, या 3:30 या 4 बजे सुबह के अर्ली मॉर्निंग में वो सोता था। सेकेंड मंथ भी और 3rd मंथ भी उसने यही पैटर्न रखा। 3rd मंथ के बाद उसके स्लीपिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस आए, और वो चेंजेस ये थे कि अब वो 2-3 आवर्स के लिए सोता था, और फिर 2 घंटे के गैप में, मतलब बीच में 2 घंटे का गैप होता था, वो 2 घंटे में जागता था, उस 2 घंटे वो जागता था, और फिर से वो 2-3 घंटे के लिए सो जाता था। यही पैटर्न उसका डे और नाइट के लिए रहता था, कि वो लगातार कंटिन्यूसली 3 आवर्स के लिए या 2 आवर्स के लिए सो रहा है, और फिर 2 घंटे या 2.5 घंटे जाग रहा है, और फिर से 2-3 घंटे के लिए सो रहा है। फिर 4th मंथ कंप्लीट होने के बाद जब उसका 5th मंथ स्टार्ट हो रहा था, तो तब उसमें थोड़े चेंजेस आए। उसको डे और नाइट के बीच में अंतर दिखने लगा। अब वो रात को 2 बजे से पहले वो 2-3 घंटे के लिए कंटिन्यूसली सो रहा था, और फिर 2 घंटे के लिए जाग रहा था। अब उसका ये हो गया कि उसकी जो दिन का जो सोने का टाइम था वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया, और रात में जहाँ वो पहले 2-3 घंटे के लिए लगातार सो रहा था, अब वो 3 से 4 घंटे के लिए सोने लगा। तो 5th मंथ में ये उसमें हमें चेंजेस देखने को मिले। तो गाइस, इन कुछ वीडियो और क्लिप्स के ज़रिए हम वीर की 0 to 5 मंथ की जर्नी आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
लाचा लाचा। तो गाइस अब हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरी जर्नी न्यू पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और गाइस अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। and guys press the bell icon for getting the latest video notification. Till then, be trendy, be comfortable and be you. Bye bye.